स्टडी विथ एस.एन.एम. IC यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का जो प्रथम अध्याय है शीत युद्ध का दौर, इस अध्याय के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम कार्तिक महतो है। वर्तमान में मैं शहीद नीरव महतो इंटर कॉलेज में राजनीति शास्त्र व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आइए इस लॉकडाउन के शुभ अवसर पर हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो जो प्रथम अध्याय है शीत युद्ध का दौर, इस शीत और युद्ध दो शब्द के मेल से बना है। शीत का अर्थ होता है ठंडा और युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। तो वास्तविक रूप में हम लोग शीत और युद्ध जो दो शब्द है, इसको हम ठंडा लड़ाई तो वास्तविक में नहीं कह सकते, लेकिन इसका वास्तविक पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पिछले पृष्ठभूमि पर हम लोगों को चलना जरूरी है, क्योंकि वास्तविक में जड़, तना और फल फूल किसी भी पेड़ या पौधे के लगते हैं, तो उसी तरह हमारे सब्जेक्टों में या विषयों में इतिहास को जड़ के रूप में माना जाता है, अर्थशास्त्र को तना के रूप में माना जाता है और फल या फूल के रूप में राजनीति विज्ञान को माना जाता है। तो देखने या खाने में भी फल या फूल तो अच्छा लगता ही होगा आप सबों को। इसलिए मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूँ कि राजनीति विज्ञान की कक्षा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के काल में 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। जब 1914 से 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ तो 1919 में एक वर्साई की संधि हुई। वो वर्साई की संधि में जर्मनी को कुछ अपमान किया गया था। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध न हो बोल के राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई, ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो सके। लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। जर्मनी का गुस्सा आखिर द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात के रूप में हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध फिर से 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला। और वही द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, ये दो गुट, एक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। तो इन दोनों गुटों के बीच हम लोगों का प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुई। तो वास्तविक रूप में इसमें जैसे ही 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया, तो विश्व राजनीति में बहुत ही गहरा आघात के रूप में संसार में पड़ा। तो जैसे ही हम लोगों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगी कि वास्तविक रूप में ऐसे परमाणु बम का यदि प्रयोग विश्व राजनीति में किया जाए तो बहुत ही दुर्गम्य स्थिति और जीवन यापन करने के लिए भी बहुत ही तकलीफमय स्थिति पैदा हो जाएगी संसार। इसको देखते हुए पुनः तीसरा विश्व युद्ध न हो बोल के संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 और उसके बाद जैसे ही
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तो हमारे राजनीतिक परिदृश्य में, विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय होता है। वो महाशक्ति है सोवियत संघ गुट और अमेरिकी गुट। ये दोनों चाहते थे कि विश्व राजनीति में हमारा ही अपना शक्ति बने और हम ही पूरा दबदबा कायम रखें। तो इस शीतयुद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राजनीतिक बर्नार्ड बारुच ने किया था और इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का काम प्रोफेसर लिंपमैन ने किया। तो वास्तविक रूप में ये जो शीत युद्ध था, दो विचारधारा, दो गुट पद्धतियों, दो राज्यों के मध्य दृढ़ संघर्ष शीत युद्ध कहलाया। लेकिन ये परस्पर मनमुटाव था, ये कोई हथियार और वास्तविक रूप से युद्ध नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे सैनिक गुटों का भी निर्माण किया गया। उन सैनिक गुटों में अमेरिका के जो सैनिक गुट थे, उन सैनिक गुट में पहला नाटो NATO, उसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ, जिसको 12 राज्यों ने मिलकर किया। इसके बाद अमेरिका गुट का दूसरा सैनिक संगठन का नाम था सीटो, ACATO। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इस संधि संगठन के द्वारा अमेरिका ने फिलीपींस, पाकिस्तान और थाईलैंड को अपने गुटों में शामिल किया। इसके साथ साथ फिर तीसरा सैनिक संगठन उसका सेंटो था, ACENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। इस संधि संगठन के तहत अमेरिका ने इराक, ईरान और तुर्की को अपने गुटों में शामिल किया। इस तरह से जैसे ही अमेरिका ने सैनिक गुटों का निर्माण करना शुरू कर दिया, वैसे ही उसका जवाबी कार्रवाई हेतु सोवियत संघ ने भी अपना सैनिक गुट निर्माण करने की सोची और उन्होंने भी एक सैनिक गुट का निर्माण किया। उसका नाम था वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि, जिसका गठन 1955 ईस्वी में किया। वास्तविक रूप में इस पृष्ठभूमि को लेकर हम चलेंगे और आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि वास्तविक स्थिति शीत युद्ध की क्या है। इसमें अमेरिकी गुट पूंजीवादी गुट था, जो पश्चिमी गुट के रूप में भी जाना जाता है या पश्चिमी गुट के नाम के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न रहा है कि वास्तविक रूप में पश्चिमी गुट उसको क्यों कहा जाए। तो पश्चिमी गुट कहने का तात्पर्य यह था कि पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ अमेरिका का गठबंधन हुआ, जिस कारण उसको पश्चिमी गुट के रूप में जाना गया या पश्चिमी गुट के नाम से जाना गया। और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी गुट सोवियत संघ में आपस में मिले, जिस कारण सोवियत संघ को पूर्वी गुट के नाम से जाना गया। इस तरह इसको राजनीति विज्ञान में हम लोग अमेरिका को पश्चिमी गुट और सोवियत संघ को पूर्वी गुट के नाम से भी जानते हैं।
तो अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। तो इन दो विचारधाराओं के संदर्भ में हमारे प्रोफेसर जोसेफ फ्रेंकल ने कुछ परिभाषा दी। उसके अनुसार शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता या चालों और प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। वास्तविक रूप में पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि वास्तविक में ये चाल प्रतिचाल था, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। तो हम शीत युद्ध को जिस परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक सार के रूप में कह सकते हैं शीत युद्ध ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तविक युद्ध की स्थिति कायम नहीं होती है, लेकिन युद्ध की तैयारी, अस्त्र शस्त्रों की होड़, सैनिक गुटबंदियां, सैद्धांतिक मतभेद, राजनीतिक विश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक स्पर्धा इत्यादि कायम रहता है। इस स्थिति में परस्पर दो प्रतिरोधी पक्ष निरंतर युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वास्तविक रूप में शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध अस्त्र शस्त्रों का नहीं था। तो आप लोग के सामने मैं शीत युद्ध के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट किया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। शीत युद्ध होने का भी कोई कारण हो सकता है, तो उसके कारण को भी हम लोगों को जानना जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोगों का आगे परिणाम को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कारण को जानते हैं कि वास्तविक रूप में शीत युद्ध का कारण क्या हुआ, अर्थात अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट में आपस में मनमुटाव होने का क्या कारण रहा। साफ तौर से तो एक पहले ही मैंने चर्चा किया कि वास्तविक में दोनों आपस में अपने शक्ति को बढ़ाने को लेकर संघर्षरत थे, लेकिन इसके कारण को राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। पहला सामान्य कारण, दूसरा अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायतें, और तीसरा है सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायतें। तो इन तीनों कारणों में से हम लोग सबसे पहले सामान्य कारण का अध्ययन करेंगे, और सामान्य कारणों में कौन कौन सी विचारधाराएं होंगी उसकी चर्चा आप लोगों के समक्ष मैं करूंगा। तो सबसे पहले सामान्य कारण में पहला कारण था परस्पर विरोधी विचारधाराएं। इसका तात्पर्य था ये कि अमेरिकी गुट और सोवियत संघ दोनों की आपस की विचारधाराएं विरोधी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी गुट पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था और सोवियत संघ गुट साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। इस तरह जब दोनों की विचारधारा आपस में नहीं मिलेगी तो जरूर मनमुटाव होगा और धीरे धीरे आपस में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और धीरे धीरे झगड़ा या वैमनस्यता की स्थिति भी बढ़ेगी। इसी तरह अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट में परस्पर विरोधी विचारधाराएं भी एक कारण शीत युद्ध का बना। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा कारण पर अध्ययन करेंगे। दूसरा कारण था परस्पर भय और अविश्वास। इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट दोनों गुटों को आपस में भय था, डर था कि एक गुट दूसरे गुट पर
अपना अधिकार न कर ले और लड़ाई न कर ले और विश्व राजनीति में अपना दबदबा स्थापित न कर ले, ये दोनों गुट किसी को कोई विश्वास नहीं करता था। इस कारण इन दोनों गुटों में अर्थात अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट में अपना मनमुटाव बढ़ता गया। और तीसरा कारण इसका सामान्य कारण में से था विस्तारवाद का बढ़ता डर। विस्तारवाद का बढ़ता डर से तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्र विस्तार करने में लगा हुआ था अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट, उसको देख के लग रहा था कि पूरे विश्व राजनीति में शायद अमेरिका का ही दबदबा स्थापित हो सकता है या सोवियत संघ का ही दबदबा स्थापित हो सकता है। तो कोई भी गुट अपने को पीछे रखना नहीं चाहता था और एक गुट दूसरे गुट से ज्यादा विस्तार करना चाहता था। इस कारण भी उन दोनों में आपस में मनमुटाव हो गया। और एक चौथा कारण सामान्य कारण का था राष्ट्रीय हितों में अंतर। दोनों का राष्ट्रीय हित अलग अलग तरीके से था क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। तो इन विचारधाराओं में सामंजस्य नहीं स्थापित हुआ दोनों का, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा का कल्याण या उसका तरीका या उसका राह अलग तरीके से होगा और साम्यवादी विचारधारा का कल्याण करने का तरीका अलग तरीके से होगा। तो इन दोनों में अंतर होने के कारण भी दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, जिस कारण दोनों गुटों के बीच आपसी मनमुटाव। इसके बाद हम लोग दूसरा जो कारण महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायतें, इसके अंतर्गत हम लोग जो मुख्य कारण था उस मुख्य कारण में पहला था अमेरिका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखने। इससे जैसे ही जापान में परमाणु बम का प्रयोग किया अमेरिका ने, उससे पहले विश्व परिदृश्य को पता नहीं था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। तो इस परमाणु बम को वह चुपके से बना लिया और इस रहस्य को गुप्त रख दिया। तो इसके बाद ऐसी घटना होने के परिणाम स्वरूप कोई भी विश्व परिदृश्य में फिर से विश्वास नहीं कर सकता था। और वही बात सोवियत संघ के साथ भी हुई, जो सोवियत संघ उसको विश्वास करना नहीं चाहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसी में सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता को बंद कर दिया। इसके साथ साथ पोलैंड, बाल्टिक देश में रूसी विरोधी अमेरिकी कदम उठाए गए। इसके साथ फिर सोवियत विरोधी प्रचार अभियान भी अमेरिका ने शुरू कर दिया। तो ये सारे काम क्या हुआ कि शीतयुद्ध को धीरे धीरे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ तीसरा महत्वपूर्ण कारण था शीतयुद्ध का सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायत। जैसे ही पहले मैंने बताया आप लोगों को कि वास्तविक में सोवियत संघ भी शिकायतें की, तो अमेरिका ने भी शिकायतें की। तो इन दोनों का क्रम लगातार चलता रहा। इसमें से सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायतों के अंतर्गत पहला कारण यह है कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौतों की अवहेलना की गई। जब याल्टा समझौता हुआ, उसकी अवहेलना हुई, तो वास्तविक रूप में अमेरिका को दुख लगा और उनको भी विश्वास करना नहीं शुरू किया। फिर बर्लिन की नाकेबंदी की गई। उसके बाद सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोझ लाद दिया गया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया गया। अमेरिका विरोधी प्रचार होना शुरू हो गया। तो जैसे ही सोवियत संघ भी अमेरिका के विरुद्ध शिकायत शुरू कर दिया, तो निश्चित क्रम में हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में एक दूसरे के विरोधी प्रचार शीतयुद्ध को बढ़ावा
देने लगा। आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। और यदि ये चैनल आपको अच्छा लगे या क्लास अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।